student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter The Accidental of Tourists Summary in Hindi. शुरुआत में लेखक का कहना है कि वह वास्तविक दुनिया में रहने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वह कहता है कि उसे सबसे सरल चीज़ें करना मुश्किल लगता है जो दूसरे लोग आसानी से करते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी वह किसी होटल में रुकता है तो उसे कई बार होटल के डेस्क पर जाकर यह याद रखना पड़ता है कि उसका कमरा नंबर क्या है। वह सिनेमा हॉल में बहुत सारी मुश्किलों का पता लगाता है। उसका दावा है कि वह आसानी से भ्रमित है। लेखक ईस्टर के दौरान हुई अपनी अंतिम पारिवारिक यात्रा की कहानी सुनाता है। वे एक सप्ताह के लिए बोस्टन से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहे थे। बोस्टन में लोगान हवाई अड्डे पर लेखक को याद आया कि उसने ब्रिटिश एयरवेज के अक्सर उड़ने वाले कार्यक्रम में दाखिला लिया था और वह कार्ड उस बैग में था जिसे वह अपने गर्दन के चारों ओर ले जा रहा था। यह उसकी परेशानियों की शुरुआत थी। बैग का जीप अटक गया था। लेखक ने इसे और कठिन से कठिन तब तक खींचा जब तक उसकी सामग्री फर्श पर बिखरी हुई थी। इनमें लगभग 100 पन्नों के दस्तावेज, उनका पासपोर्ट, अंग्रेजी पैसा, फिल्म और पाइप तंबाकू का 14 औंस टीन शामिल था। वह इस सोच से भयभीत था कि इंग्लैंड में तंबाकू कितना महंगा होगा। फिर उसने देखा कि उसने जीप पर अपनी उंगली काट ली थी और अब उसे काफी खून बह रहा था। अपनी उंगली काट ली और अब उसे काफी खून बह रहा था। सामान्य रूप से रक्तस्राव के साथ असहज होने के कारण उन्हें लगा कि हिस्टेरिकल होना उचित है, क्योंकि यह उनका रक्त था जो बहा रहा था। वह कहता है कि यहाँ तक कि उसके बाल इतने भ्रमित और असहाय हो गए थे कि वह दस्तहत में चला गया। इस बिंदु पर उनकी पत्नी ने सूद आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा। लेखक का कहना है कि जब वह यात्रा करता है तो इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं। वह एक हवाई जहाज पर एक घटना को याद करता है जहां वह ठीक समय पर अपने फावड़े को बांधने के लिए झुका था कि सामने बैठे व्यक्ति ने अपनी सीट को फिर से दबाया था। लेखक दुर्घटना की स्थिति में फंस गया था और केवल पैर के पंजे में खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा था। यात्री उसके पास बैठा। वह कहता है कि एक अन्य उड़ान में उसने अपने बगल में बैठी एक महिला की गोद में शीतल पेय गिराया। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे दूसरा ड्रिंक सौंपा तो उसने उसे महिला पर भी थूक दिया। वह कहता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया यह कैसे हुआ। उन्हें याद है कि उनके हाथ ने नियंत्रण से बाहर काम किया था। 1950 के दशक की एक डरावनी फिल्म में एक सस्ते PRDP की तरह। अनुभव बताता है, एक उड़ान में लेखक महत्वपूर्ण विचारों को लिख रहा था और ऐसा करते समय वह अनुपस्थित मन से अपनी कलम के अंत में चूस रहा था। फिर उन्होंने लगभग 20 मिनट तक एक आकर्षक युवती के साथ बात की, जिसके बाद उसने टॉयलेट के लिए अपना रास्ता बनाया। वहाँ उसने देखा कि उसकी कलम लीक हो गई थी और उसके मुंह, ठुड्डी, जीभ, दांत और मसूड़े गहरे नीले रंग के हो गए थे। परिष्कृत होना उसका सपना है, सिर्फ एक बार के लिए। वह इस पर सब कुछ परेशान किए बिना डिनर टेबल से उठने में सक्षम होना चाहता है। खुद को कार में बैठने के दौरान अपने कोट को ठीक से मोड़ो और दरवाजे को बंद न करें जबकि आधा बाहर हो, और आइसक्रीम, मोटर, तेल आदि जैसी चीज़ों के साथ इसे बिना दागे हल्के रंग का पतलून पहने। वह कहता है कि अब जब वह अपने पत्नी से बच्चे को भोजन के बक्से से ढक्कन हटाने के लिए कहती है और उन्हें चेतावनी देती है कि कब वह मांस के टुकड़े काटता है।
जब वह अकेले उड़ता है तो वह न तो खाता है और न ही पीता है, वह बस स्थिर और शांत बैठता है। कभी कभी अपने हाथों पर उन्हें नियंत्रण से अपनी निराशा के लिए क्लर्क ने उसे बताया कि चूंकि कार्ड एक डब्ल्यू बार्सन के नाम पर है और टिकट बी ब्रायसन के नाम पर था, इसलिए वह कोई भी मील हासिल करने का हकदार नहीं था। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि विलियम और बिल का बहुत करीबी रिश्ता है क्योंकि वे एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन क्लर्क ने उन्हें खारिज कर दिया। लेखक को इस तथ्य से इस्तीफा दे दिया जाता है कि शायद वह जल्द ही बाली से उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन इस विचार में सांत्वना पाता है कि वह बिना भोजन के इतनी लंबी उड़ान से बच नहीं सकता था। Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.